बुलिश पिन बार एंड बेयरिश पिन बार, जिसको हम हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी बनावट समझ लेते हैं। देखिए दोनों में अंतर केवल यह है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। बुलिश पिन बार इस तरीके से बनता है जिसमें बॉडी इस प्रकार छोटी सी होती है और इसमें विक बहुत बड़ी होती है। नीचे की तरफ काफी बड़ी विक होती है, ऊपर छोटी सी विक होती है और इसकी बॉडी इस प्रकार से होती है। देखने में ये हथौड़े जैसा लगता है, जो हमारा टूल होता है हथौड़ा, उसके कारण इसको हैमर बोलते हैं। या फिर आप कहीं ना कहीं इसको पिन जैसा भी मान सकते हैं। पेपर पिन जो होता है, टेबल पेपर पिन जो होता है, वो देखिए इसमें ऊपर छोटा सा टिप होता है और कहीं ना कहीं लॉन्ग स्टिक होती है, इस कारण इसे पिन बार भी बोलते हैं। बुलिश पिन बार इसलिए क्योंकि ये जो सपोर्ट पे बनता है, बॉटम पे बनता है और कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल जनरेट करता है, इसलिए इसको बुलिश पिन बार कहते हैं। इसी का ठीक अपोजिट होता है इस तरीके से बेरिश पिन बार, और ये ऊपर टॉप में रेजिस्टेंस के पास बनता है और हैमर या फिर बुलिश पिन बार का ठीक उल्टा होता है, इसलिए इसको बेरिश पिन बार बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखिए हथौड़ा है, इसलिए इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा इसलिए इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और बेरिश पिन बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास टॉप में बनता है और कहीं ना कहीं एक सेल सिग्नल जनरेट करता है, शॉर्ट साइड में सिग्नल देता है, इसलिए इसको बेरिश पिन बार कहते हैं। ये है इसकी एनाटॉमी, इसके अलावा इनमें कोई भी अंतर नहीं है। और यहाँ पर आप इसे पेयर में देख रहे हैं। देखिए ये पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पेयर में नहीं होता। ये पेयर में इसलिए बना हुआ है, अगर ये आपको टॉप में या बॉटम में किसी भी कलर में मिले, इसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। इस चीज को भी समझिए। मान लीजिए इस तरीके से ग्रीन कलर का हैमर बनता है, तो ग्रीन क्यों बनेगा? जब किसी भी कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा तो क्या बनता है? ग्रीन कैंडल बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी बॉडी इतनी छोटी है कि प्राइस यहाँ पे बिल्कुल पास पास में है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्कुल पास में है, तो इसके ऊपर या नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से अगर रेड कलर में भी बनता, इस तरीके से रेड कैंडल बनता, रेड यहाँ पे हैमर बनता, तो इसमें प्राइस का अंतर क्या जाता? देखिए यहाँ पे ओपनिंग ऊपर हो जाती, क्लोजिंग नीचे हो जाती, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल पास पास में है ओपनिंग क्लोजिंग, इसलिए ये रेड कलर में बने या ग्रीन कलर में बने कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से किसी एक कलर में देखने को मिलेगा। कभी कभी ये दोनों भी आपको मिल सकते हैं, तब तो और भी अच्छा, इसे ट्वीजर पैटर्न कहते हैं, वो और भी अच्छा काम करता है, वो भी आपको लाइव चार्ट में हम दिखा देंगे। लेकिन अगर आपको ये सिंगल पैटर्न मिलता है, चाहे ग्रीन कलर में मिले चाहे रेड कलर में मिले, कभी कभी तो आपको ये इतना शार्प मिल सकता है कि केवल ऐसा मिलेगा, बिल्कुल ग्रेवस्टोन डोजी की जैसा, जैसे ही क्रॉस बना होता है उस तरीके आपको ये दिख सकता है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह होगा, एक ही लाइन में होगा। तो एग्जैक्ट जब ये सिचुएशन बनता है तो ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट और बहुत ही पावरफुल ये काम करता है। चलिए इसको हम पहले ड्राइंग से समझेंगे और इसके बाद इसको लाइव चार्ट में भी देखेंगे, जिससे आपको और भी क्लियरिटी आएगी। अब सबसे पहले समझ लेते हैं बुलिश पिन बार या फिर हैमर को। मान लीजिए मार्केट में यहाँ कहीं इस तरीके से एक सपोर्ट बना हुआ है और मार्केट फॉल करते हुए कहीं ना कहीं अपनी सपोर्ट के पास आता है। अब सपोर्ट के पास अचानक क्या होता है, एक इस तरीके कैंडल यहाँ पे बनता है जहां पे इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है और इसमें एक बहुत ही बड़ा विक नजर आता है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मार्केट में लगातार फॉल चल रहा था, मार्केट यहां तक आया और फॉल करते करते मार्केट यहां तक भी पहुंचा और यहां पर एक लो लगा मार्केट में, ये मार्केट का लो है। लेकिन एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट फॉल कर रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए नजर आए होंगे। और इस एक कैंडल को देखिए, इस एक कैंडल ने ही बहुत बड़ा लो लगा के और कहीं ना कहीं वापस अपने ओपनिंग के पास ही जाके इसने क्लोजिंग दी है। मतलब यहाँ पे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल पास पास में है, इसलिए इसकी बॉडी बहुत ही छोटी बनी है। इस तरीके से एक छोटी बॉडी वाला ये कैंडल यहाँ पे बन गया है। पर इसमें हुआ क्या है, देखिए जब मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा था तो यहां तक आया, इस लो के पास मार्केट आया, अचानक एक ही कैंडल में इतना बाइंग प्रेशर आया कि बुल्स ने, बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ ले जाकर क्लोजिंग दे दी। मार्केट नीचे सस्टेन नहीं हो पाया और यहां पर जो सेलर थे, जो बेयर्स थे, वो मार्केट में एक प्रेशर बना रहे थे डाउन साइड में, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे उनका स्ट्रेंथ कम होते नजर आया। कम इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे बायर्स, बुल्स का स्ट्रेंथ यहां पे इतना बढ़ गया कि जो यहां तक ये मार्केट को लेकर आए थे, बुल्स ने उसको रिवर्स कर दिया और फाइनली मार्केट की क्लोजिंग कहां पे हुई? यहां पे इस पॉइंट के पास हुई। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो जोर था, जो बेयर्स थे, जो सेलर थे, उनके ऊपर ओवरटेक कर दिया बुल्स के पावर ने। कहीं ना कहीं जो सेलर थे उनके पावर को यहाँ पे न्यूट्रल किया गया है, न्यूट्रल करने के बाद इसको ओवरटेक किया गया है और फाइनली यहाँ पे बीट होते हुए नजर आ रहे हैं कौन? सेलर या बेयर्स। और फाइनली बुल्स की पावर इतनी हो गई यहां पर कि उनने एक ही कैंडल में इतना बड़ा विग बनाते हुए इसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग कराने में सफल हो गए।
तो ये इसके अंदर की साइकोलॉजी है जो कि एक शार्प रिकवरी दिखाता है। बिल्कुल एक ही कैंडल में बहुत ही कम समय में शार्प रिकवरी, मतलब एग्रेसिव बाइंग वाली पोजीशन है ये। मतलब यहाँ पे इतने भारी मात्रा में बायर्स बैठे हुए हैं जो वेट ही कर रहे थे कि यहाँ पे प्राइस आया और हम अपनी भारी मात्रा में यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, जिसके कारण क्या हो गए, बेयर्स जो थे वो बीट हो गए और फाइनली प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोज होना पड़ा। तो ये इसके अंदर की साइकोलॉजी है और यहाँ पे बिल्कुल शार्प बाइंग देखी जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है इस पैटर्न का। चलिए इसको चार्ट में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री कैसे बनाना है, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है, इस चीज को समझ लेते हैं। जब ये पैटर्न आपको बॉटम में बनते दिखाई दे, चाहे ग्रीन कलर में बने चाहे रेड कलर में बने, ऑलरेडी इस चीज को आपने समझ लिया है। तो यहाँ पर इसके टॉप पर, इस कैंडल के टॉप के ऊपर अगेन एक ग्रीन कैंडल अगर इस तरीके से बन जाए जो इसके हाई को तोड़ते हुए ऊपर चली जाए, तो यहां पर आप एंट्री बना सकते हैं और इस पोजीशन में आपका एसएल होगा ये नीचे। मतलब यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पर लो लगाने के बाद बायर्स इतने एग्रेसिव हो गए कि मार्केट को काफी ऊपर ले गए। मतलब इसके नीचे अभी प्राइस को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आने के बाद बायर्स जो हैं बहुत भारी मात्रा में एक्टिव हो जाते हैं और अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे पावर किसकी बढ़ गई है, बेयर्स की बढ़ गई है। अगेन यहाँ पे सेलर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस इसके ऊपर नहीं जाती, अगेन यहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल बनती हुई प्राइस इसके नीचे चले जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से बेयर्स हावी हो गए और इस लेवल के टूटने के बाद फिर प्राइस काफी नीचे जा सकता है। इसलिए परफेक्टली हमें यहाँ पे अपना एसएल रखना है। इसके नीचे प्राइस जाने के बाद हमें अपना एसएल लेके ट्रेड से बाहर होना है और एंट्री की पोजीशन ऑलरेडी आपने समझ ली है। यहां पर ये हाई टूटने के बाद आपको यहां पे एंटर करना है और आपका टारगेट ऊपर की तरफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा और वहां तक आप ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। और जब कभी भी ये पैटर्न आपको इस तरीके से बॉटम में दिखाई दे, चाहे ग्रीन कलर में चाहे रेड कलर में, कभी कभी तो आपको ये बिल्कुल क्लियर ऐसा भी दिखाई दे सकता है, तो आप यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका टॉप काफी पास में होता है, इसके टूटते ही यहाँ पे बिल्कुल पास में अपने सपोर्ट के पास ये एंट्री दे देता है और स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर है हमारा। और ये बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि इस तरीके की एग्रेसिव बाइंग में मार्केट काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। सिंपल सा सेटअप है, बहुत ही पावरफुल है। इसका ठीक अपोजिट होता है बेरिश पिन बार या इन्वर्टेड हैमर, शॉर्ट में उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जहां पे प्राइस नीचे से ऊपर इस तरीके से जा रहा था, अचानक यहां पर आने के बाद क्या होता है, एक तरीके का यहाँ पे इस तरीके कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जहां पर इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है और इसका विक काफी बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले जो हमने पैटर्न समझा था बुलिश पिन बार, इसका ठीक ये अपोजिट है जहां पे इतनी छोटी सी बॉडी है और काफी बड़ी इसकी विक है। तो इसलिए इन्वर्टेड हैमर कहलाता है या फिर बेरिश पिन बार कहलाता है क्योंकि ये बेरिश सिग्नल जनरेट करेगा। यहाँ पर बुल्स जो है मार्केट को काफी ऊपर लेके जा रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ तक का हाई उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, ये मार्केट में हाई था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अचानक यहाँ पर पहुंचने के बाद बेयर्स जो थे वो हावी हो गए और मार्केट को अचानक एक ही कैंडल में इन्होंने क्या किया, नीचे की तरफ पुश कर दिया और जहां पे ओपनिंग हुई थी उसी के आसपास इसकी क्लोजिंग मिली। तो कैंडल की बॉडी बहुत ही छोटी बनी और एक ही कैंडल में बिल्कुल शार्प रिकवरी, शार्प रिजेक्शन ऊपर की तरफ से प्राइस में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के साइड बहुत ही भारी मात्रा में सेलर्स मौजूद हैं जो बुल्स की पावर को वहां पे कम कर देते हैं, बुल्स को बीट करके मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आते हैं और यहां पर बुल्स जो है वो हार मान जाते हैं और बेयर्स यहाँ पे मार्केट में अपना कंट्रोल बना लेते हैं। और इसके बाद अगर ये लो के टूटने के बाद अगेन एक रेड कैंडल यहाँ पे बनते हुए नजर आती है, तो हमें यहाँ पे एंटर कर जाना है। हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होने वाला है, ऑलरेडी इस चीज को आपने समझ लिया है। और यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वहां तक हम ट्रेल करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ काम करता है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है। एक ही कैंडल के रूप में ये मिलता है, कभी कभी दो भी मिल सकते हैं, लेकिन जब कभी मार्केट में आपको ये पैटर्न दिखाई दे आप बेशक इसमें एंट्री बना सकते हैं, बशर्ते आपको अपने स्टॉप लॉस क्लियर रखना है।